चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 18 फरवरी 2023 को राजेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण से हजारों की संख्या में भोले बाबा के भक्तों के द्वारा भोले बाबा की बारात शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति निकाली जाएगी। अध्यक्ष कपिल नारायण मिश्रा ने बताया कि अभूतपूर्व भोले बाबा की यात्रा कोरोना काल के बाद इंतजार कर रहे हजारों भोलेनाथ भक्तों के साथ निकाली जाएगी। भोले बाबा मां पार्वती, गणेश एवं कार्तिकेय जी के स्वरूपों में कलाकार सजेंगे। अघोरी साधु हमारे आग्रह पर पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। 4 रनों के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाएगा। राजेश्वर महादेव मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष ने समस्त भक्तों और शहरवासियों से शिव बारात में शोभा यात्रा में पधारने का अनुरोध किया है। राजेश्वर महादेव के आशीर्वाद से स्थापित सभी राजपूत क्षेत्र के निवासी प्राण प्रतिष्ठा से शोभा यात्रा की भव्यता में लगे हुए हैं, जिनके बिना यह आयोजन संभव नहीं हो सकता। शोभा यात्रा का उद्घाटन भोलेनाथ के अपार श्रद्धा एवं राजेश्वर महादेव के प्रति कर्तव्य भाजपा की यशस्वी विधायक एनाकोड़ा धर्मपाल करेंगे। संयोजक विक्रांत पारेशर ने बताया कि इस बार LED टीवी लगाकर शिवरात्रि के दिवस पर भोले बाबा के भक्त बाहर लाइन में खड़े होकर भी भगवान राजेश्वर महादेव के दर्शन कर सकेंगे। सुगम रास्ता न बनाने में प्रशासनिक व्यवस्था मंदिर कमेटी के साथ रहेगी। पुलिस प्रशासन का हर वर्ष की भांति अभूतपूर्व सहयोग हमारे साथ रहता है। इसके लिए राजेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट उनका हृदय से धन्यवाद करता है। सभी भोले भक्त सुबह 4 बजे से ही पूजा अर्चना करेंगे, जिनका सहयोग कमेटी के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। सभी कमेटी के लोग अपनी ID के साथ इस कार्यक्रम में होंगे। ये सुनिश्चित करते हुए भोले भक्तों को किसी भी प्रकार के दर्शन के दौरान समस्या न हो और कोई भी भक्त महादेव के दर्शन से वंचित न रहे। प्रेस वार्ता में पंडित कैलाश नारायण मिश्र, पार्षद जगदीश पचौरी, विनय पचौरी, पंकज तिवारी, ठाकुर सत्य प्रकाश प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और मंदिर के अंदर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ की जो दर्शन व्यवस्था है, तो संगठन है, RSS है, बजरंग दल है, उनके कार्यकर्ता इसकी बखूबी जिम्मेदारी लेते हुए और सभी जितने भी भक्त आते हैं उन सभी को दर्शन करवाते हैं यहाँ। और इसी की ये तैयारियाँ चल रही है और जगह जगह मीठे जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो बाहर से लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं उन सब की तैयारी के लिए रखी गई है। और यहाँ से भव्य जो यात्रा निकलेगी उसकी भी जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि हमारी शोभा यात्रा के अंदर कोई दिक्कत पैदा हो। शोभा यात्रा के दौरान क्या कोई पुलिस परमिशन भी ली गई है? नहीं, पुलिस परमिशन रहती है, पुलिस का पूरा सहयोग रहता है। महिलाएं कांस्टेबल सभी प्रशासन की ओर से यहाँ सारी व्यवस्थाएं रहती है। ये पर्व वर्षों से यहाँ चलता हुआ आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। इस बार क्या खास रहेगा, इस नया कुछ? इस बार शोभा यात्रा निकाली जा रही है, एक दर्शनीय होगी, ये एक खास होगी हम लोगों के लिए। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से अभी प्रथम बार और कामना करते हैं कि आगे चलती रहेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवरात्रि के पर्व की तैयारी प्रशासन द्वारा और हम लोगों की जो यहाँ की एक कोर कमेटी है, टीम है हम लोगों की, उसके द्वारा कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि 1-2-4 दिन का काम है, हम लोग इसकी तैयारी बहुत समय से करते हैं। और कल क्या होगा कि कल क्योंकि भोले बाबा का दिन है, महाशिवरात्रि का पर्व है, तो कल सुबह 4 बजे से ही यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ कल के लिए मेला भी लगता है जिसमें कई एक स्टॉलें लगती हैं, कुछ झूले भी लगते हैं। तो 4 बजे से शुरू हो जाएंगे और लगभग शाम तक जो फुट काउंट होता है, माने जो दर्शनों के अभिलाषी भोले बाबा का दर्शन करने आते हैं उनकी संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच जाती है। तो ये व्यवस्था हम लोग हर वर्ष 1 महीने पूर्व से बनाते हैं और इस बार भी प्रशासन हम सब सामंजस्य बना के पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। कई सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हुए थे या जिनकी दिक्कतें थी, जैसे मार्गों का ठीक होना, लाइट व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था का ठीक होना और टेम्परेरी टॉयलेट्स भी हम लोग इंस्टॉल करवाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे काम प्रशासन द्वारा भी हमारी मदद की जाती है। निरंतर हम लोग अभी पुलिस प्रशासन के DCP साहब के भी संपर्क में, कल बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे रहेगा जो कि व्यवस्थाओं को संभालता हुआ आप देखेंगे उनको। इसके अलावा DM साहब से भी हमारी मुलाकात हो गई है, तो वो उन्होंने भी पूरी तरह आश्वस्त कराया कि जो भी ऑन द स्पॉट ज़रूरत होगी या हम जो भी उन्हें बताएंगे उनके ऑफिस तक पहुंचाएंगे, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहेगी। हमारा ये महाशिवरात्रि का पर्व है, इसे कपिल जी ने, मैंने और ये हमारे भाइयों ने, सबने जो हर साल की तरह मनाते हैं उस तरीके से इस बार शोभा यात्रा भव्य बनाने के लिए सबका सपोर्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहरवासियों को
महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा ये है कि विगत कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है राजेश्वर मंदिर जो है, तो यहाँ से शिवरात्रि का जो उत्सव है, जैसे सावन के महीने का मेला लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर शिवरात्रि महोत्सव शुरू होता है। और जिसको कि इस बार यहाँ से शुरुआत की राजेश्वर मंदिर शुरू करके कुल मार्केट, जैसे कि पूर्व में बताया गया, वापस ही समापन है। और जिसके लिए स्थानीय लोगों का, स्थानीय प्रशासन का, शासन का, सभी का सहयोग मिलता है और एक क्षेत्र में एक माहौल बनता है। और क्षेत्रवासियों के, क्योंकि आराध्य देव हैं, तो क्योंकि सुबह 4 बजे से ही उनका आगमन शुरू हो जाता है और क्योंकि शिवरात्रि है तो देर रात्रि तक उनका पूजा पाठ चलती है। पार्षद जी, किस तरह का माहौल कल रहने वाला है? भक्तिपूर्ण माहौल रहेगा, जैसे कि है, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं और मेरे ख्याल में जितने भी भक्त हैं, शिव भक्त हैं या जो भी भक्त हैं, चाहे जो मैं कहता हूँ जो भी सनातनी हैं, वो आते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना ईश्वर से मांगते हैं और वो पूर्ण होती है।